बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगला टॉपिक है कसीर रुकनियों के अज्जा ज़रबी। आइए समझते हैं मशक़ी सेट 3.6 के सवाल कैसे हल करेंगे। पहला सवाल, दर्ज झैल कसीर रुकनियों के अज्जा ज़रबी मालूम कीजिए। ध्यान दीजिए, पहला कसीर रुकनी दिया गया है 2x कुव्वत 2 जमा x वज़ा 1। यहाँ x कुव्वत 2 का ज़रीब 2 है, तो इसलिए हासिल ज़रब हमें 2 ज़रब -1। साइड में हम रफ़र कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 ज़रब -1 करने पर हासिल ज़रब हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा -2। दो आदाद हमें इस तरीके से मालूम करना है जिनका हासिल ज़रब -2 होना चाहिए और दरमियानी रुकन का ज़रीब दिया गया है यहाँ 1 और इनका हासिल जमा 1 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, हमें दो आदाद इस तरीके से मालूम करना है कि इनके ज़रब करने पर -2 हासिल होना चाहिए और इनकी जमा करने पर 1 हासिल होना चाहिए। तो 2 के अज्जा ज़रबी हम लिखेंगे 2 1 कम 2। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ 2 को 1 से ज़रब करने पर हमें 2 हासिल होता है लेकिन मनफी चाहिए, इसलिए दोनों में से किसी एक अदद को हमें मनफी करना होगा। अब किस अदद को मनफी करना है, इसके लिए हम देखेंगे इसका हासिल जमा। चूँकि यहाँ पर हासिल जमा मस्बत में है, इसलिए जो बड़ी अदद है वो मस्बत होगी और जो छोटी अदद है वो मनफी होगी। तो इस तरह से हमने दो आदाद हासिल किया है, मस्बत 2 और -1। ध्यान दीजिए, मस्बत 2 ज़रब -1 करने पर हमें -2 हासिल होता है और मस्बत 2 जमा -1 करने पर हमें 1 हासिल होता है। यानी दोनों जो शराइत है ये यहाँ पर मुतमईन होती है, इसलिए हमने ये आदाद हासिल किया है मस्बत 2 और -1। ध्यान दीजिए, इसके अज्जा ज़रबी करने के लिए दरमियानी रुकनों को हटाकर ये जो नया अदद हमने हासिल किया है ये लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे यहाँ 2x कुव्वत 2 जमा 1x की जगह हम लिखेंगे 2x वज़ा 1x। ठीक है, 2x वज़ा 1x वज़ा 1। ध्यान दीजिए, हमारे पास में 3 अरकान थे। दरमियानी रुकनों को हटा के हमने इसको जमा 2x वज़ा 1x की सूरत में लिखा। इस तरह से हमें यहाँ पर 4 अरकान हासिल हो गए। ध्यान दीजिए, 2-2 की जोड़ियाँ हम बनाएंगे। यहाँ जोड़ियाँ बनाने के बाद में मुश्तरिक निकालेंगे। पहली जोड़ी पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 मुश्तरिक हैं और x भी मुश्तरिक है, इसलिए हम यहाँ 2x कॉमन निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, 2x कुव्वत 2 में से 2x हमने कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा x जमा 2x बाहर निकाला 1। ठीक है, इसी तरह से दूसरी जोड़ी में -1 ये हम कॉमन निकालेंगे, हमें यहाँ पर बचेगा -1 बाहर निकल गया, बचेगा x और ये -1 निकल गया तो बचेगा यहाँ पे मस्बत 1। अब इन अरकान पे ध्यान दीजिए, ये 2 अरकान में x जमा 1 ये कॉमन है, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, मुश्तरिक निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा x जमा 1 पहला ब्रैकेट, मुश्तरिक निकालने पर यहाँ हमें हासिल हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 2x और यहाँ से x जमा 1 मुश्तरिक निकालने पर हमें हासिल हो जाएगा -1। इस तरह इसके अज्जा ज़रबी हमने हासिल किया है x जमा 1 और दूसरा ब्रैकेट है 2x वज़ा 1। अब दूसरे कसीर रुकनी पर ध्यान दीजिए, दूसरा कसीर रुकनी दिया गया है 2m कुव्वत 2 जमा 5m वज़ा 3। ध्यान दीजिए, m कुव्वत 2 का ज़रीब है 2, 2 को -3 से ज़रब कीजिए। साइड में हम रफ़र कर लेते हैं। 2 को -3 से ज़रब करने पर हमें हासिल हो जाता है -6। तो -6 ये हासिल ज़रब हो गया और दरमियानी रुकन का ज़रीब, ध्यान दीजिए, दरमियानी रुकन यानी m का ज़रीब है यहाँ 5, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5। अब ध्यान दीजिए, हमें दो आदाद इस तरह से मालूम करना है कि इनकी ज़रब करने पर -6 हासिल होना चाहिए और इनकी जमा करने पर 5 होना चाहिए। तो 6 के अज्जा ज़रबी करना है। 6 के अज्जा ज़रबी हम लिखेंगे यहाँ पर 6 कम 6। ठीक है, 6 ज़रब 1 करने पर हमें 6 हासिल होता है, लेकिन हमें यहाँ पे मनफी चाहिए, इसका मतलब दोनों में से कोई एक अदद मनफी करना होगा। इसके लिए देखा जाता है हासिल जमा।
हासिल जमा यहाँ मस्बत है, इसलिए बड़ी अदद मस्बत होगी और छोटी अदद मनफी होगी। तो दो आदाद हमने यहाँ हासिल किया है, मस्बत 6 मनफी 1। देखते हैं यहाँ पे ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है या नहीं। ध्यान दीजिए, मस्बत 6 ज़रब मनफी 1 करने पर हमें मनफी 6 हासिल हुआ। ठीक है, मस्बत 6 में जमा करना है हमें मनफी 1। बड़ी अदद में से छोटी अदद तफरीक कीजिए 5 और बड़ी अदद की अलामत। तो इस तरीके से हमें ये दोनों कंडीशन, दोनों शराइत को पूरा करता है। दरमियानी रुकन को हटाकर हम नया अदद लिखेंगे। ध्यान दीजिए, यहाँ पर पहला रुकन है 2m कुव्वत 2, इसे लिख लीजिए। 5m की जगह लिखेंगे हम 6m वज़ा 1m। ठीक है, तो जमा 6m वज़ा 1m वज़ा 3। इस तरह से हमारे पास में यहाँ 4 अरकान हासिल हुए। इनकी जोड़ियाँ बना लीजिए, पहले 2 अरकान की जोड़ियाँ, बाद के 2 अरकान की जोड़ियाँ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे मुश्तरक क्या है। यहाँ 2 है अदद, यहाँ 6 है। 2 के पहाड़े में 6 आता है, हम जानते हैं 2 तिया 6। ठीक है, तो हम यहाँ 2 कॉमन निकाल सकते हैं और m भी दिया गया है, m भी हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ कॉमन निकालेंगे हम 2m। अब ध्यान दीजिए, 2m कॉमन निकालने पे यहाँ हमें बचता है m जमा, यहाँ पर 2 हमने कॉमन निकाला, बचा 3। m हम कॉमन निकाल चुके हैं, तो इसलिए ब्रैकेट कंप्लीट कीजिए। अब यहाँ पे मनफी 1m मनफी 3, तो यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे मनफी 1। ध्यान दीजिए, मनफी 1 कॉमन निकालने पर यहाँ m बचता है, मनफी हमने कॉमन निकाला है तो मस्बत बचेगा और 1 तिया 3। ध्यान दीजिए, हर एक अज़ा ज़रबी करते वक्त ये ब्रैकेट हमें कॉमन मिलता ही है। इस ब्रैकेट को हम बाहर निकाल लेंगे, मीन्स इसे हम मुश्तरक निकाल लेते हैं। m जमा 3, m जमा 3 दोनों जगह यहाँ कॉमन है, हम इसे मुश्तरक निकाल लेंगे तो यहाँ से बचेगा 2m। दूसरे ब्रैकेट में लिख लेंगे हम 2m। यहाँ भी m जमा 3 कॉमन निकालने पर हमें बचेगा मनफी 1, तो हम इसे लिख लेंगे 2m मनफी 1। इस तरह 2m कुव्वत 2 जमा 5m वज़ा 3 के अज़ा ज़रबी हमने हासिल किया है, m जमा 3 और 2m वज़ा 1। ठीक है, अब अगला सवाल ध्यान दीजिए, तीसरा सवाल। 12x कुव्वत 2 जमा 61x जमा 77। यहाँ x कुव्वत 2 का ज़रीब है 12। अब ध्यान दीजिए, इस टाइप के अगर बड़े आदाद हमें हासिल होते हैं तो इसे कैसे हल करेंगे हम। यहाँ हासिल ज़रब है 12 ज़रब 77, तो हम लिख लेते हैं यहाँ, ध्यान दीजिए 12 ज़रब 77। ठीक है, ये हासिल ज़रब। दो आदाद हमें इस तरीके से मालूम करना है कि इनकी जमा आना चाहिए दरमियानी रुकन का ज़रीब। दरमियानी रुकन का ज़रीब है यहाँ 61। अब ध्यान दीजिए, इस तरह से अगर बड़े आदाद हमें हासिल होते हैं तो इनके अज़ा ज़रबी हम कलेक्ट कर लेते हैं। इसको आसान सूरत में लिख लेते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 4 ज़रब 3 और 77 को लिख सकते हैं हम 11 ज़रब 7। ठीक है, यहाँ से दो आदाद इस तरीके से लेना है, इनकी जमा करने पर हमें 61 हासिल होना चाहिए। तो अगर हम 12 जमा 77 करते हैं तो हमें 61 नहीं हासिल होगा। अब 4 ज़रब 11 करेंगे तो 44। 44 में हम जमा करेंगे 7 या 21। ठीक है, तो 44 में 21 जमा करने पर भी हमें 61 हासिल नहीं होगा। अब उसके बाद में करेंगे हम 4 ज़रब 7, 7 चौक 28, 28 जमा 33। तो 28 में अगर हम 33 जमा करते हैं, 8 में 3 जमा करने पर 11, 1 हासिल 1, तो यानी यहाँ हमें 61 हासिल होता है। तो इस तरीके से हम इसके अज़ा ज़रबी जो ये सूरत हासिल करेंगे, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दो आदाद 28 और 1। तो पहला रुकन हम लिख लेंगे 12x कुव्वत 2, दरमियानी रुकन को हटा के जो अदद हमने हासिल किया है वो लिख लेते हैं, जमा 28x और जमा 28x जमा 33x जमा 77। दो दो की जोड़ियाँ बनाइए। यहाँ आदाद पे ध्यान दीजिए, यहाँ आदद है 12 और दूसरा आदद है 28। अब 12 के पहाड़े में 28 नहीं आता, यानी हम 12 यहाँ मुश्तरक नहीं निकाल सकते। अब ऐसा कौन सा आदद है जिसके पहाड़े में 12 और 28 दोनों आता है? तो ध्यान दीजिए, 4 के पहाड़े में 4 तिया 12 और 4 के पहाड़े में 4 सती 28। ठीक है, यानी यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ 4 हमने कॉमन निकाल लिया और x कुव्वत 2 में का 1x कॉमन निकाल लिया। 4 कॉमन निकालने पे बचेगा हमारे पास में 3x जमा यहाँ 4 कॉमन निकाल लिया, बचेगा 7।
जमा, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दिया गया है 33 और 77। 33 को हम लिखेंगे 11 ज़रब 3 और 77 को लिखेंगे हम 11 ज़रब 7। यहाँ दोनों जगह हमें 11 कॉमन निकलेगा, तो 11 हम यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ बचेगा, ध्यान दीजिए, 11 तिया 33, 3x और जमा 11 सती 77 7। ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट कॉमन आते ही हैं, ये ब्रैकेट हमें कॉमन हासिल हो गया। ये ब्रैकेट हम बाहर निकाल लेंगे, 3x जमा 7, ठीक है। ये ब्रैकेट मुश्तरक निकाल लिया, बचेगा यहाँ पर 4x और यहाँ से भी 3x जमा 7 कॉमन निकालने पे बचेगा यहाँ पर जमा 11। इस तरीके से हमने अज़ाय ज़रबी हासिल किया है, 3x जमा 7 और दूसरे ब्रैकेट में 4x जमा 11। अगला सवाल ध्यान दीजिए, 3y कुव्वत 2 वज़ा 2y वज़ा 1, y कुव्वत 2 का ज़रीब यहाँ 3 दिया गया है, 3 को वज़ा 1 से ज़रब कीजिए, तो यहाँ हमें हासिल ज़रब हासिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, 3 ज़रब वज़ा 1 करने पर वज़ा 3। हमें दो आदाद इस तरीके से मालूम करना है कि इनका हासिल ज़रब -3 होना चाहिए और इनका हासिल जमा दरमियानी रुकन का ज़रीब यानी -2 होना चाहिए। ध्यान दीजिए, तो हम 3 के अज़ाय ज़रबी करेंगे, 3 एकम 3। ध्यान दीजिए, 3 को ज़रब 1 करने पर 3 हासिल होता है, लेकिन हमें मनफी चाहिए, इसका मतलब दोनों में से कोई एक अदद मनफी होगा। इसके लिए हम हासिल जमा देखेंगे, चूँकि ये मनफी है इसलिए बड़ी अदद मनफी होगी और छोटी अदद मस्बत। अब ध्यान दीजिए, वज़ा 3 ज़रब जमा 1 करने पर वज़ा 3 हासिल होगा, वज़ा 3 में जमा करेंगे हम 1 तो हमें हासिल हो जाएगा वज़ा 2। दरमियानी रुकनों को हटा के नए आदात लिखेंगे, हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा 3y कुव्वत 2 वज़ा 3y जमा 1y वज़ा 1, ठीक है। दो अरकान की जोड़ियाँ बनाइए, यहाँ कॉमन निकालिए, यहाँ कॉमन निकलेगा 3y, यहाँ ब्रैकेट में y वज़ा 1 जमा 1, यहाँ ब्रैकेट में y वज़ा 1, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे y वज़ा 1 y वज़ा 1 ये मुश्तरक है, इसे बाहर निकाल लेते हैं। y वज़ा 1 बाहर निकाल लीजिए, यहाँ बचेगा 3y। दूसरे रुकने में से y वज़ा 1 बाहर निकालने पर यहाँ बचेगा जमा 1। इस तरह से हमने हासिल किया है यहाँ पर y वज़ा 1 और 3y जमा 1। अगला सवाल ध्यान दीजिए, जज़र 3x कुव्वत 2 जमा 4x जमा जज़र 3। ध्यान दीजिए, x कुव्वत 2 का ज़रीब है जज़र 3, तो जज़र 3 को हम ज़रब करेंगे जज़र 3 से, ये हो जाएगा हासिल ज़रब। तो जज़र 3 ज़रब जज़र 3 करने पर हमें हासिल होते हैं जज़र 9 और जज़र 9 यानी 3, तो ये हो गया हासिल ज़रब। दरमियानी रुकने का ज़रीब है 4। 3 के अज़ाय ज़रबी इस तरीके से करना है कि हमें उसकी जमा करने पर 4 आना चाहिए, तो 3 एकम 3, 3 में 1 ज़रब करने पर हमें हासिल हो जाता है 3 और 3 में 1 जमा करने पर हमें हासिल हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए, यहाँ हम लिखेंगे पहला रुकन जज़र 3x कुव्वत 2, दरमियानी रुकनों को हटाकर हम लिखेंगे जमा 3x और जमा 1x जमा जज़र 3। ध्यान दीजिए, दो की यहाँ हम जोड़ियाँ बनाएंगे, यहाँ जज़र 3x कुव्वत 2 जमा 3x है, तो ध्यान दीजिए ये 3 को हम जज़र 3 ज़रब जज़र 3 लिख सकते हैं, जज़र 3 ज़रब जज़र 3, ठीक है। जज़र 9 यानी 3 होता है, इसलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए जज़र 3 कॉमन निकल जाएगा, उसी तरह से x भी, तो हम यहाँ पे निकालेंगे जज़र 3x कॉमन। ध्यान दीजिए, जज़र 3 और x कॉमन निकालने पर यहाँ हासिल हो जाएगा x जमा यहाँ बचेगा जज़र 3। इसमें से ध्यान दीजिए यहाँ मुश्तरक हम निकालेंगे 1, तो ब्रैकेट में हमें हासिल हो जाएगा x जमा जज़र 3, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये ब्रैकेट हमें यहाँ पे कॉमन हासिल हो गया, इसे हम बाहर निकाल लेते हैं, तो x जमा जज़र 3 पहला ब्रैकेट और यहाँ से इसे कॉमन निकालने पर दूसरे ब्रैकेट में हमें हासिल हो जाएगा जज़र 3x और ये ब्रैकेट बाहर निकालने पर जमा 1। इस तरह से हमने यह अज़ाय ज़रबी हासिल किया है, x जमा जज़र 3 और दूसरे ब्रैकेट में जज़र 3x जमा 1।
अगला सवाल ध्यान दीजिए। अगला सवाल ध्यान दीजिए। एक्स कुआ 2 का ज़रीब है 1/2, तो 1/2 को हम 4 से ज़रब करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए 1/2 ज़रब 4, तो 2 दूनी 4, तो हमें यहाँ पर हासिल हो जाएगा 2 हासिल ज़रब। दो आदाद हमें इस तरीके से मालूम करना है जिनका हासिल ज़रब 2 होना चाहिए और इनका हासिल जमा दरमियानी रुकन का ज़रीब यानी -3 होना चाहिए। ध्यान दीजिए 2 के अज़ाद ज़रबी हम लिखेंगे 2 1 कम 2, 2 ज़रब 1 करने पर 2 हासिल हो गया, 2 में 1 जमा करने पर हमें 3 हासिल होता है, लेकिन यहाँ पे हमें मनफी चाहिए, इसका मतलब दोनों आदाद मनफी होना चाहिए। अब ध्यान दीजिए वज़ा 2 ज़रब वज़ा 1, मनफी ज़रब मनफी मस्बत 2 1 कम 2, -2 में जमा करेंगे हम -1, तो हमें हासिल हो जाएगा -3। अब ध्यान दीजिए पहला रुकन हम लिखेंगे 1/2 एक्स कुआ 2, दरमियानी रुकन नहीं लिखेंगे, -3x ना लिखते हुए हम यहाँ पे लिखेंगे -2x -1x और जमा 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ 2 ये हमें हासिल हुआ था 1/2 ज़रब 4, मतलब यहाँ पर 2 की जगह 1/2 ज़रब 4 हम लिख सकते हैं। ये 2 हमें हासिल हुआ था 1/2 ज़रब 4 से। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए पहला और दूसरे रुकन में 1/2 कॉमन है और x कॉमन है, हम इसे निकाल लेते हैं 1/2 x कॉमन, यहाँ बचेगा x वज़ा 1/2 कॉमन निकालने पर यहाँ हमें हासिल हो जाएगा 4। ठीक है, ये पहले जोड़ी में से हमने एक कॉमन निकाला है। अब दूसरी जोड़ी पे ध्यान दीजिए, यहाँ -1 कॉमन निकालेंगे, बचेगा x, मस्बत में क्या हमने -1 कॉमन निकाला है, तो यहाँ बचेगा मनफी और 1 चौक 4। देखिए आगे ये ब्रैकेट एक जैसे। अब इस ब्रैकेट को हम कॉमन निकालेंगे तो हमें हासिल हो जाएगा x वज़ा 4, x वज़ा 4 बाहर निकालेंगे, यहाँ से हमें हासिल होगा 1/2x और दूसरे रुकन में से भी x वज़ा 4 कॉमन निकालिए, यहाँ पे हमें हासिल हो जाएगा 1/2। इस तरह से हमने यहाँ पर अज़ाद ज़रबी हासिल किया है x वज़ा 4 और दूसरा ब्रैकेट है 1/2 x वज़ा 1। अल्लाह हाफिज़।